हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अबू फराज। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग मैच का यूज कैसे करते हैं। जैसे आपके सामने एक टेबल दिया हुआ है, लास्ट 3 मंथ्स एवरेज बैलेंस में दिया हुआ है। इसमें पहले से मैं डिटेल्स कुछ फिल किया था, मैं फ़िलहाल में अभी हटा के फिर से शुरू से बता देता हूँ कि इसको करना कैसे है। देखिए दोस्तों, इसका जो काम होता है, इसका काम ये होता है कि हम जब भी कोई, जैसे इससे पहले आपने कभी रेंज लुकअप के बारे में पढ़ा होगा, वी लुकअप में सेम वही काम इसका भी होता है, लेकिन कुछ अलग तरीके से काम करता है। आइए देखते हैं, पहले इस टेबल को समझते हैं कि ये काम क्या करना है। इसमें जैसे कुछ कस्टमर्स नेम दिए हुए हैं और उनकी बैलेंस दी हुई है। इनके बैलेंस के अकॉर्डिंग कोई भी बैंक उनके लिए क्रेडिट कार्ड लिमिट जनरेट करेगा। यानी अगर कोई भी इंसान जीरो से लेकर के अगर 59,000 तक अगर उसका बैलेंस होगा तो उसके लिए कार्ड लिमिट जीरो होगी, यानी वो क्रेडिट कार्ड लिमिट यूज नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसकी लिमिट 60,000 से ज़्यादा हो और 1 लाख से कम, तो उसको बैंक जो होगा वो क्रेडिट कार्ड लिमिट 70,000 का प्रोवाइड कराएगा। यानी कि उसकी जो भी क्रेडिट उसका जो भी बैलेंस होना चाहिए वो 60,000 से ज़्यादा होना चाहिए या 60,000 के बराबर, तो वो 70,000 का फ़ायदा पाएगा। लेकिन दोस्तों, इसी तरीके से अगर हमारे पास बहुत बड़ा लिस्ट है हो 200-250 लोगों का, तो मैं एक एक लोगों का पढ़ पढ़ के एक एक लोगों का यहाँ पे फिल करने नहीं जाऊँगा। इसके लिए हम लोग एक्स लुकअप का यूज करेंगे, जो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इसको फाइंड आउट करने के लिए। ट्राई करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं लिखूँगा इज इक्वल टू एक्स लुकअप। एक्सेल लिखते ही आधा डिटेल आ जाएगा। एक्स लुकअप मैंने लिखा। हमसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू क्या ढूंढना चाह रहे हैं। देखिए, हम बस इसी बैलेंस के अकॉर्डिंग हम उसकी क्रेडिट कार्ड लिमिट देना चाह रहे हैं, तो लुकअप वैल्यू मेरे लिए ये हो गई। और इसको लॉक नहीं करना है, क्योंकि जब भी मैं ड्रैग करते जाऊँगा तो नीचे ये वैल्यू चेंज होती जानी चाहिए। लेकिन लुकअप एरे मेरा कौन है, ये है बैलेंस। पूरा का पूरा मेरे लुकअप एरे ही, इसको लॉक कर लीजिएगा क्योंकि इसको चेंज नहीं करना। सबके लिए ये लुकअप एरे तो सेम ही है, जो आंसर आना चाहिए। आगे कॉमा लगाने के बाद से रिटर्न एरे में हमको आंसर क्या लेके आना है, रिटर्न एरे में हमारा आंसर ये आना चाहिए। इसको भी F4 करके लॉक करिए। अब नेक्स्ट में हमको लिख रहा है इफ़ नॉट फाउंड, इसको डॉट मतलब एक बार कॉमा लगाएंगे तो ये स्किप हो जाएगा, स्किप करिए। अगली बार में हमको अब यहाँ पे लिखना है एग्जैक्ट मैच या क्या, इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग जीरो लिख देंगे तो एकदम एग्जैक्ट मैच ही बताएगा, उसके अलावा इसमें अगर और कोई भी डिटेल आएगा तो उसको नॉट अवेलेबल बताएगा। तो हम लोगों को एग्जैक्ट मैच का यूज नहीं करना। एग्जैक्ट मैच का मतलब ये हो गया कि अगर वो 60,000 मिलेगा तभी वो बताएगा, बाकी अगर वो कम ज़्यादा होगा तो डिटेल्स नहीं बताएगा। एक बार हम लोग यूज करके ही देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने इंटर किया, अब इसमें अगर हम लोग देखें तो देखिए 70,000 60 पे कार्ड लिमिट 70,000 दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा बस नीचे करके बता रहा हूँ, देखिए नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, क्योंकि मेरे जो लुकअप वैल्यू में है उसमें ना कहीं 75,000 लिखा हुआ ना 59,000, तो ये उसको नहीं बताएगा, क्योंकि ये हमेशा किस पे काम करता है, एग्जैक्ट। जैसे यहाँ पे 60,000 मिला, बराबर जब मिलेगा तभी काम करेगा, अन्यथा ये काम नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको फार्मूले में कुछ परिवर्तन करना है। यानी जहाँ पे मैंने जीरो लिखा है इसके जगह पे मैं तो या तो -1 लिख सकता हूँ या 1। एक एक सीट में हम लोग देखेंगे कहाँ पे क्या लिखेंगे। देखिएगा, पहले यहाँ पे लिखा -1 एग्जैक्ट मैच आर नेक्स्ट स्मॉलर आइटम। इसका मतलब ये होगा कि या तो वो एग्जैक्ट ढूंढ लेगा या एग्जैक्ट नहीं मिलेगा तो उसके डाउन में जाएगा, यानी उससे छोटा ही ढूंढ के दिखाएगा। यानी अगर यहाँ पे मैं -1 लिख लूँ और इंटर अब करूँ तो क्या करेगा, देखिए, या तो वो उसके बराबर ढूंढेगा या उससे छोटा ढूंढेगा। जैसे कि मैं मान के चलो, अब मैं ड्रैग करके बता दे रहा हूँ, उम्मीद है ये समझ में आ जाएगा आपको। मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर दिया, अब ध्यान से इसमें देखिएगा। जैसे ये 60,000 पे दिखाया और यहाँ पे 75,000 लिखा हुआ। 75,000 अगर मैं देखूँ तो क्या है, वो 60,000 से और 1 लाख के बीच में है। तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा था -1 में, या तो एग्जैक्ट ढूंढेगा, एग्जैक्ट नहीं पाएगा तो बड़ी वैल्यू अगर कोई मिली तो हमेशा उससे छोटा ढूंढेगा। तो 75,000 पाया ना, तो 75,000 से वो किसको ढूंढेगा, छोटा, उसी को ले जाके वो फेच कराएगा। यानी 75,000 से छोटा कौन है, 60,000, उसी को ले जाके वो डिटेल को फेच कराए, यानी 70,000। यानी सब मिला जुला के -1 का काम ये होता है कि अगर उसको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी तो वो हमेशा अपने से छोटे वालों को ही ढूंढ के लेके आएगी। जैसे मैं मान के चलिए यहाँ पे लिखा था ना 170, 1,70,000। अब 1,70,000 अगर देखूँ तो किन के बीच में लाइक कर रहा है, 1.5 लाख और 2 लाख के बीच में, यानी 1,50,000 और 2 लाख के बीच में। यानी 1,70,000 अगर देखूँ तो 2 लाख से तो छोटा ही है और 1 लाख से क्या है, 1.5 लाख से बड़ा है। तो हमेशा हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वो क्या करता है, अपने से छोटे वाले को ढूंढता है। तो 1,70,000 से छोटा कौन है, 1,50,000। तो तुरंत उसके लिए देखिए क्रेडिट कार्ड लिमिट क्या, सॉरी कौन सा मैं देख रहा था, हाँ 1 लाख
70 दिख रहा था ना, 1,70,000 अगर मैं देखूं तो 1.5 लाख से क्या है, बड़ा है, तो हमेशा वो अपने से छोटे को ढूंढता है। यानी 1,70,000 अपने से छोटे को ढूंढेगा, 1.5 लाख पाएगा नहीं, कार्ड लिमिट कितना दिखाएगा, 2 लाख। देखिए 2 लाख दिखा रहा है कि नहीं। इसी तरह दोस्तों इसका काम ये होता है कि अपने से छोटे को ढूंढना। इसी तरह हम नेक्स्ट सीट में आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि 1 का काम क्या होता है। हम लोग पहले 0 का मतलब समझे, -1 का मतलब समझे, अब 1 का मतलब समझते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स दी हुई है, पहले से टेबल बना हुआ है, तो एक बार इसको इरेज करके आपको समझाते हैं कि ये क्या काम करता है। सेम वही काम करना, सारे फार्मूले वही हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका अलग है। ये क्या काम करेगा, आइए पहले एक बार सबको इरेज करते हैं, फिर यूज करना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ व्यक्तियों का वेट दिया हुआ है और उनकी शिपिंग चार्ज दी हुई है। व्यक्ति का वेट मान लेते हैं या कोई सामान का, किसी भी चीज़ का सामान का वेट मान लेते हैं। यानी अगर कोई इंसान 20 किलो ले जा रहा है तो उसको 50 रुपीज़ देना है, अगर वो 40 kg ले जाएगा 90। अब यहाँ पे बात ऐसी हो गई कि अगर कोई इंसान 0 kg से लेकर 20 kg तक आएगा तब उसको 50 रुपये देने हैं। लेकिन अगर वो 50, जैसे ही वो 20 रुपये से ज़्यादा बढ़ा, यानी अगर 20 रुपये बोलिए, सॉरी, अगर वो 20 kg से थोड़ा भी ज़्यादा बढ़ा, यानी जैसे ही वो 21 kg में आएगा, यानी 21 kg में आएगा, तो भी उसको कितना रुपया देना पड़ जाएगा, तुरंत उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब दोस्तों देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे काम लिखते हैं, क्या लिखना है हम लोगों को, लिखेंगे = एक्स लुकअप लिखे, टाइप कर दिए। हमको लुकअप वैल्यू किसको ढूंढना है, यही ढूंढना है, कॉमा किए, कहाँ पे ढूंढना है, इसका लुकअप एरिया ये वाला पूरा एरिया रहा, इस जगह पे ढूंढना है। F4 करके लॉक करिएगा, कॉमा लगाइए। रिटर्न एरे में हमको क्या चाहिए, रिटर्न एरे में ये चाहिए, इसको भी F4 करके लॉक करिए, कॉमा लगाइए। अगले कॉमा में इफ़ नॉट फाउंड को स्किप करना तो एक बार और कॉमा लगाइए। अब दोस्तों हमको कैसा चाहिए, एग्जैक्ट मैच आर नेक्स्ट लार्जर आइटम, या तो एग्जैक्ट मिल जाए या तो उससे बड़ा वाला ही ढूंढ के ले आए। यानी अगर उसको 20 मिला तो ठीक, अगर 21 मिलेगा, यानी 21 जैसे ही मिलेगा, 21 जैसे उसको मिलेगा, तुरंत वो 20 का साथ छोड़ के वो 40 वाले के पास चला आएगा। यानी जब भी मैं 1 लिखूंगा तो क्या करेगा, हमेशा एग्जैक्ट मैच से बड़े वाले को ढूंढेगा। एग्जैक्ट मैच मिला तो ठीक, नहीं मिला तो हमेशा उससे क्या करेगा, बड़े वाले को ढूंढेगा। कब, अगर मैं किसको लिख दूंगा, 1 को। लिख के ट्राई भी करते हैं, शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज, एंटर मार दिया। और अब पूरे को एक बार ड्रैग करके देखते हैं क्या सच में काम की चीज़ है। आइए दोस्तों 30 मिला ना, 30 अगर मैं देखूं तो 20 और 40 के बीच में मैंने, यानी 20 और 40 के बीच में 30 आ रहा है, लेकिन ये कितनों को दिखा रहा है, 90। यानी उसका शिपिंग चार्ज कितना होगा, 90 रुपये। यानी दोस्तों उम्मीद है ये भी सीट समझ में आ गया होगा। यानी ये काम क्या करता है, हमेशा एग्जैक्ट मैच से बड़े वाले को ढूंढ के दिखाता है। अब इसका अगला नंबर है वाइल्ड कार्ड, वाइल्ड कैरेक्टर का। अब इसमें देखते हैं ये क्या काम करता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 2 नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे बैलेंस नाम लिखा हुआ है। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का काम ये होता है कि ये आधे नाम को उठा करके पूरा का पूरा डेटा में से पूरे टेबल में से हमको डेटा मैच कराता है। यानी मैं अगर आधा नाम लिख के भी डिटेल्स निकालना चाहूँ तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर वो काम करता है। लेकिन ये एग्जैक्ट काम कैसे करता है, आइए इसको भी देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले से फार्मूला लिखा हुआ है, फार्मूले से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे जिस भी डिटेल्स की हमें वैल्यूज़ निकालनी हो, जैसे मैंने यहाँ पे केवल हाफ नाम लिखा, अबू फराज है ना, इस टेबल में एक नाम है अबू फराज, अबू नाम मैंने लिखा जो कि हाफ नाम है, हाफ नाम मैंने लिखा, तो मैं हाफ नाम के पहले यहाँ पे देखिए कुछ सिंबल बनाया हूँ और इधर भी कुछ सिंबल बनाया हूँ। इस सिंबल का जो काम होता है वो इस नाम के आगे पीछे अगर कोई भी नाम होगा तो उसको जोड़ने का काम करता है। उस नाम को क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है। उसके बाद से ये किस टेबल में लाइक कर रहा है, उस टेबल को हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं एज अ लुकअप एरे। रिटर्न एरे में हमको जो भी आंसर चाहिए होता है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। एक बार मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। देखिए दोस्तों इसको लगाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा याद करना है। याद जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा और दिमाग में सारी चीज़ों को सेट भी करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये फार्मूला लगाया था, मैं इस फार्मूले को ही एडिट कर दे रहा हूँ। जैसे कि मान के चलिए आपको, नहीं तो शुरू से ही कर दे रहा हूँ। शुरू से क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, = एक्स लुकअप। जैसे मैंने लिखा, एक्स लुकअप लिखने के बाद हमको क्या लिखना है, शिफ्ट दबा के डबल यूनाइटेड कामा देना है, FN दे के स्टार देना है, फिर इसके बाद से डबल यूनाइटेड कामा देना है, फिर हम लोग शिफ्ट दबा के करके इसको दबा देंगे, एंड के लिए 7 बटन को दबाएंगे। और इसके बाद से अब मैं इस सिंबल को तो दे दिया, ये मतलब होगा किसी भी नाम के पहले जो आएगा उसको ये सिंबल जोड़ेगा। तो मैं इसके लिए एक नाम देता हूँ, इस नाम को हमको जोड़ना है। फिर उसके बाद से मैं शिफ्ट दे करके फिर
एंड का साइन लगाया, फिर शिफ्ट दे करके डबल इन्वर्टेड कामा, FN करके स्टार, फिर इन्वर्टेड कामा लगाया, कामा कर दिया, मेरी लुकअप वैल्यू बनके तैयार हो गई। यानी ये नाम मैं हाफ यूज किया हूँ। अगर इससे पहले कुछ लिखेगा तो ये सिंबल उसको उठा के देगा, अगर इसके बाद कुछ लिखेगा तो ये सिंबल उसको उठा के देगा। आगे हमको लिखना है लुकअप एरे, यानी ये नाम कहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये नाम यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहा है, यहीं से ला के ढूंढ के दीजिएगा। फिर आगे में मैं कामा लगाऊंगा। रिटर्न एरे, इसके बदले में हमको क्या चाहिए, इसके बदले में मुझको बैलेंस चाहिए, तो मैं बैलेंस वाले को चूज कर लूँगा। कामा लगाऊंगा, एक बार फिर कामा लगा के इफ नॉट फाउंड को हटाऊंगा। हम जो ये सारे डिटेल्स यूज किए उसके किसके लिए यूज किए थे, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच के लिए। तो इसके लिए मुझको क्या टाइप करना है, 2 टाइप करना है। मैं 2 टाइप करूंगा और सिर्फ दबा के ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करूंगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लिख रहा है हैशटैग नॉट वैल्यू, यानी यहाँ पे हम लोगों ने कुछ तो मिस्टेक किया है। अब क्या मिस्टेक किया है आइए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे इज इक्वल टू एक्स लुकअप लिखा और फिर उसके बाद से यहाँ पे E5 के लिए दिया ना, रिटर्न एरे में किसको दिया हूँ, A3 से लेकर के A7 तक के लिए मैंने रिटर्न एरे दिया। सॉरी वो रेंज क्या बोलते हैं उसको, लुकअप वैल्यू हो गई। पहले एक बार हटा के फिर से लिख ही लेते हैं। इज इक्वल टू एक्स लुकअप टाइप दिया, सबसे पहले शिफ्ट दबा करके फिर स्टार दिया। ये इसका काम ही होता है जोड़ने का, यानी जोड़ेगा ये जिसको भी हम लोग ढूंढ के लाएंगे। तो जोड़ना, शिफ्ट करके FN, ठीक है, लुकअप वैल्यू तैयार हो गया। ये रहा मेरा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू को कहाँ पे ढूंढ के लेके आना है, लुकअप वैल्यू को यहाँ से ढूंढ के लेके आना है, ठीक है। और कॉमा कर दिया। और रिटर्न एरे में कहाँ से लेना है हमको, रिटर्न एरे में जो डिटेल्स इसके लिए उठा के देनी है, ये डिटेल्स इसको उठा के देनी है। कॉमा दे दिया। कॉमा देने के बाद से कह रहे हैं इफ़ नॉट फाउंड, नहीं मिलेगा तो भाई इसको स्किप करना है। हमको वाइल्ड कार्ड यूज करना, वाइल्ड कार्ड के लिए 2 लिखेंगे और शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और करेंगे इंटर। देखिए दोस्तों उठा लिया कि नहीं, कुछ पिछली बार मिस्टेक हो गया था। अब यहाँ पे हम लोग जो भी नाम लिखेंगे, यानी अगर आधा अधूरा नाम मैं लिखूँ, जैसे मैं यहाँ पे सिंह लिखा हुआ ना, राजू सिंह, तो मैं केवल यहाँ पे सिंह लिख दे रहा हूँ ना, SINGH, सिंह लिखा। देखिए दोस्तों तुरंत सिंह का डिटेल्स उठा लिया कि नहीं। लेकिन याद रखिएगा ये पूरे टेबल में केवल एक ही नाम के लिए यूज होगा। अगर अबूल फराज, अबू जुंदाल ऐसे करके बहुत ढेर सारे नाम हैं, तो वहाँ पे हमें फ़िल्टर फंक्शन का यूज करना है, इस फंक्शन का यूज नहीं करना है। फिलहाल जितना भी इसमें दिया था उसका मैंने काम बता दिया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसके अगली सीरीज़ देखने के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैच मोड, यानी उसका यूज कैसे किया जाता है, उसका क्या मतलब होता है, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इतने के लिए थैंक यू, और जहाँ भी ना समझ में आया हो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।